हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट सर, आपके एग्जाम्स बस आने वाले ही 2 सितंबर से आपके एग्जाम चालू हो रहे हैं। सर, मैथ्स वो वाला टॉपिक है या वो वाला सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी नैया थोड़ी इधर-उधर हो सकती है। मैं आज आपको वो कैटेगरी के चैप्टर्स बताने वाला हूँ कि भाई ये वाले कर लो तो आपकी नैया 100% पास, 100% मैं आपको बता, ठीक है? सर चालू करते हैं सर ए कैटेगरी पे। सर बिलीव मी, ए कैटेगरी के चैप्टर्स वो चैप्टर्स है, अगर आप कर लो ना, आपके 40 मार्क कहीं नहीं गए। बच्चों, होता क्या है मालूम है क्या? 40 भी क्यों नहीं लेके आते बच्चे, ला नहीं पाते मैथ्स, क्योंकि सर वो पढ़ना पूरा जाते, पूरा पढ़ने को जाते, परफेक्ट कुछ नहीं करते या परफेक्ट सिर्फ 30-40% परफेक्ट करते, बाकी सब ओके, 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 ओके पढ़ के आते। मैं आज एक अनपॉपुलर ओपिनियन लेके आया आपके लिए, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि 3 चैप्टर नहीं पढ़ सकता सर, छोड़ दो। मैं आपको बोल रहा डायरेक्टली छोड़ दो। अरे 20 मार्क के क्वेश्चन वैसे ही छोड़ दो, आप एग्ज़ाम में आपको टाइम भी मैनेज नहीं होगा। लेकिन जो 80 मार्क का आप लोग पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो 80 मार्क का एकदम अच्छे से पढ़ो कि यार 80 में से अगर अपन 60 लिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में 60 लिख के आ रहे हैं, तो 60 में से अपने को 55-56 मार्क्स आना चाहिए। इज़ इज़ क्लियर बच्चों? आ जाओ सर, सबसे पहला चैप्टर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी करना चाहिए सर। अगर आपको ये चैप्टर नहीं जमता, बहुत मुश्किल हो जाएँगी। एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस की थोड़ी धज्जियाँ उड़ जाएँगी। मैं आपको बता रहा टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं जमता, मैं यही चैनल पे इसके रिवीजन लेक्चर्स लेके आने वाला हूँ। डू फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो चैनल पे। मैं इसके ऊपर एक डिटेल मैराथन या क्या बोल देते हैं, टॉपिक वाइज़ रिवीजन लेके आने वाला हूँ, जिससे आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी आराम से हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 12 से 16 मार्क का आता है, मतलब कम से कम लगभग 13-14 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 13-14 क्वेश्चन आते हैं, कभी 12 क्वेश्चन आते हैं, कभी 16 क्वेश्चन आते हैं। बिलीव मी, इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन जो रहते हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, ठीक है? अपन एक बार का 8 ही क्वेश्चन पकड़ते हैं, 8 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बस फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। हाँ, उसमें रहते 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी रहते हैं। भाई सीए फाउंडेशन मतलब एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं आप, तो थोड़ा तो फाउंडेशन मतलब टफ लेवल रहेगा ना, लेकिन 8 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। तो अगर आपने बेसिक वो मेरा रिवीजन लेक्चर देख लिया जो मैं ये चैनल पे डालने वाला हूँ, तो आपके 8 मार्क्स तो आराम से सिक्योर हो जाएँगे। सर नेक्स्ट चलते हैं सर, जैसे मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो वाला चैप्टर है, वैसे स्टैट्स में एमओसीटी वो वाला चैप्टर है, जहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स आते हैं और ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं। मतलब अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं बच्चों, 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर रेशियो प्रोपोर्शन 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो, पूरे रेशियो प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम ये मिला के, तो सर आपको 2 क्वेश्चन इसके अंदर से जम जाएँगे। सर 1 आध 2 क्वेश्चन कभी-कभी ये लोग टफ दे देते हैं। बच्चों इसके अंदर मैं ये अज़्यूम कर रहा है, ये एकदम लीस्ट टू लीस्ट है। मतलब तुमको लीस्ट से लीस्ट भी तुमको इतने मार्क्स तो मिल ही जाएँगे, आप समझ रहे क्या? ये बेयर मिनिमम है। एंड कभी-कभी क्या होता है, मैथ्स इज़ नॉट अबाउट स्कोरिंग, मैथ्स इज़ अबाउट बस क्लियरिंग ये फाउंडेशन। भाई ठीक है, हम इंटर में भाई मैथ्स को छोड़ के बाकी सब में हवा कर लेंगे। सर अभी मैथ्स में सिर्फ पास करा दो। ये वाला वीडियो वो बच्चों के लिए। सर परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस अगेन 4 से 5 क्वेश्चन्स आराम से आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर भी जम जाएँगे। सर प्रोबेबिलिटी 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रहा ये जो चैप्टर्स है ना, भाई तुम है ना इसको पकड़ो, 1 दिन मतलब पकड़ो या 1 दिन, अब अपने पास टाइम नहीं है दिन देने के लिए, मतलब 4 घंटे पढ़ो, फोकस तरीके से पहले लेक्चर देखो, उसके पूरे क्वेश्चंस करो, ऑटोमैटिकली जम जाएगा। बिलीव मी, खुद से पहले जमता तो बहुत बढ़िया, सिर्फ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन खुद से नहीं जमता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से क्या करो, बोलो, फटाफट से जाओ यूट्यूब पे, यही चैनल पे मैं आपको अभी आने वाले टाइम पे रिवीजन लेक्चर्स डालूँगा, और रिवीजन लेक्चर्स को देखो, ऑटोमैटिकली चीज़ें समझाएँगे बच्चों। सर प्रोबेबिलिटी हो गया, राइट? प्रोबेबिलिटी में तुम 4 मार्क आराम से लेके आ सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस है ना बहुत रिपीटेड आते हैं, ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चंस पूरे आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ईज़ी क्वेश्चंस रहते हैं। मैं बेयर मिनिमम पकड़ के चल रहा है कि हाँ भाई टफ क्वेश्चंस भी आए तो ऐसे इतने-इतने मार्क्स तुमको आएँगे। सर लॉजिकल रीजनिंग मेरे हिसाब से तुम अगर अच्छे से पढ़ के चलो, तो 20 में से 15 प्लस तो आराम से लेके आ सकते हैं। तो मैं पूरे लॉजिकल रीजनिंग में इधर मैं आराम से ले रहा 6 मार्क, 6 मार्क्स, ब्लड रिलेशंस में ले रहा मैं 4 मार्क्स, ये 10, एंड नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग में ये जो है उधर मैं 10 और इधर 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, 2 मार्क्स ले रहा। मतलब 15 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसा समझ के चल रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग में आपके जम जाएँगे। सर 20 में से 15 क्वेश्चन आराम से जम जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, बस क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। सर अब चलते हैं सर बी कैटेगरी टॉपिक पे। सर बी कैटेगरी में सबसे पहला आता है इक्वेशंस। सर इक्वेशंस में मार्क माय वर्ड्स, ट्राई करना कि अगर ऑप्शन सॉल्विंग से क्वेश्चन जम गया तो बाकी अपने को जरूरत नहीं है कि भाई वो फॉर्मूला लगाए, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, कोई कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? देखना कि अगर ऑप्शन सॉल्विंग से काम जम जाए तो आपका काम जम जाएगा। सर 2 से 3 मार्क इसके अंदर भी आप आराम से ला सकते हैं। अपन मिनिमम पकड़ते 2 मार्क। सर सीक्वेंस एंड सीरीज वंस अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी चैप्टर। सीक्वेंस एंड सीरीज दिखने को बहुत ईज़ी दिखता है, क्वेश्चन में भी ईज़ी आते हैं। लोगों को लगता है कि भाई क्या टफ क्वेश्चन आ जाएगा, कौन-सा ही पूछ लेंगे। भाई कुछ नहीं पड़ता, वही पूछेगा, nth रूट बताओ, nth टर्म बताओ, फिर nth टर्म दिया है तो जीपी बताओ, सम बताओ, ये क्या है? गिन-चुन के 10-15 फॉर्मूले नहीं है उसके अंदर, ठीक है? सर सेट रिलेशंस फंक्शंस, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं 1 या 2 क्वेश्चंस के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करता, क्योंकि रिलेशंस फंक्शंस में उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इज़ दिस क्लियर? सर स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सर प्योर थियरी मतलब
अगर आपने थियरी के मतलब वो 1.5 घंटा सुन लिया स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड सैंपलिंग वाला पार्ट, तो आपको आराम से 6 से 8 क्वेश्चन में से करम आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से जम जाएँगे। तो ये बेयर मिनिमम अपन 5 क्वेश्चन्स लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन जम जाएँगे। सर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 3 क्वेश्चन, सर आप समझ रहे क्या? बेसिक में हर क्वेश्चन में लेके चल रहा। सर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, कोई बात नहीं, बहुत जने इसको छोड़ के जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्ट आया था सर सी कैटेगरी चैप्टर, सर नहीं करना है मत करो, मैं बोल रहा हूँ नहीं करना है मत करो। सर बस मेरे हिसाब से मतलब देखो, बच्चे इसको इंटीग्रेशन मतलब इंडेक्स नंबर को इसमें डालते हैं क्योंकि मार्क्स कम आते हैं, लेकिन बिलीव मी ये इसके जैसा ईज़ी चैप्टर नहीं है। इंडेक्स नंबर जैसा ईज़ी चैप्टर नहीं है। इसको अगर आपने देख लिया ना, तो आपको 4 के 4 क्वेश्चंस इसके जम जाएँगे, बिलीव मी। अगर आप देखोगे ना, पेयर मिनिमम पकड़े तो भी अपन 4, 2, 6, आप समझ रहे? 6, 6, 12, फिर 12 और ये कितने हो गए? 12 और 3 15, 20, ये 25 मार्क इधर एंड फिर देखो 10 तो इधर ही हो गए, 10 इधर हो गए, 20 इधर हो गए एंड ये इतना हो गए 25 और 30, सर 55 मार्क्स आराम से। मतलब मैं आपको बता रहा कि मैं टफ क्वेश्चंस को इग्नोर करते हुए भी चल रहा था। समझ रहे क्या? देखो मैं ये जो मार्क्स जो मैंने लिख के बताया ना, इट्स क्यों? क्योंकि अपने को ऐसा लगता है कि यार टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पूरे क्वेश्चंस नहीं जमे तो अरे पूरे क्वेश्चंस नहीं जमना है, अपने को कौन सा 100 में से 100 लेके आना है। मैंने आपको बताया कि अगर 12 क्वेश्चन में से 8 भी क्वेश्चन जमे तो भी अपन 50-55 मार्क्स लेके आ सकते हैं। आप समझ रहे क्या? 50-50 मार्क्स 50-55 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हैं। फिर ये 2 चैप्टर छोड़ना है छोड़ दो। कोरिलेशन रिग्रेशन के एकदम जो बेसिक वाला पार्ट है ना बच्चों, जो बेसिक वाला पार्ट है, अगर तुमने वो भी देख लिया तो एक आध क्वेश्चन उसमें से आ गया तो तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन आर वाला जो फॉर्मूला है वो देख लेना। बाकी एक बार का इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? सर इंडेक्स नंबर को मत छोड़ना, बहुत ईज़ी चैप्टर है। थोड़ा-सा अगर तुम क्या बोलेंगे, थोड़ा-सा उसको एक बार अगर तुमको जमता तो खाली क्वेश्चंस करो, तुम्हारी नैया पार हो जाएँगी। तुमको नहीं जमता, लास्ट 6 पास 6 बस उसको क्या करना है, एक कोई ना कोई मेरा मतलब मैं रिवीजन लेक्चर डालने वाला हूँ इंडेक्स नंबर का भी। इंडेक्स नंबर का वो रिवीजन लेक्चर देखना, सॉर्ट हो जाएगा। बिलीव मी सॉर्ट हो जाएगा। इज़ दिस क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आने वाले टाइम पे यही चैनल पे सारे रिवीजन लेक्चर्स आने वाले हैं। आपके लिए एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस लेके आने वाला है एंड वी येट नॉट डिसाइडेड, लेकिन अगर मैराथन हुआ तो अपन मैराथन भी लेंगे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले। इज़ इट क्लियर दोस्तों? यस, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल दैट प्रणय कंगन साइनिंग ऑफ। ध्यान रखना। बाय बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर पढ़ाई। बाय।